गुड आफ्टरनून गाइस। तो अभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। हॉस्पिटल आई हुई थी मनीष भैया के, तो मैंने कभी आपको ब्लॉग में दिखाया है, मिलवा दूँगी किसी दिन। और तो मेरे इंजेक्शन आज से स्टार्ट हो गए हैं। टाइफाइड हुआ है मुझे, और इनको भी कल रात को बहुत तेज़ फीवर आ गया था। और ये दवाइयाँ, ये इंजेक्शन है सारे, तो अभी मैंने यहाँ पे लगवा लिया है। अब मैं घर पे लगवा लूँगी किसी को बुलवा करके, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा दूर पड़ेगा मुझे। डेली रिपोर्ट आ गई थी। हाँ, इनको भी टाइफाइड आया है, बट इनका थोड़ा सा कम है। इनका मेडिसिन हो जाएगा, मेरा इंजेक्शन लगेंगे मेरे। तो इतने सारे इंजेक्शन आए हुए हैं। और बस अभी मैं 1 घंटे, यहीं 1-2 घंटे हो गए मुझे, मैं यहीं पे सो गई थी। नींद आ गई थी मुझे, क्योंकि बाहर बारिश होने लग गई थी। तो भी मैं रुक गई थी, और अब मैं घर जा रही हूँ वापस। सोचा अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, आपको अपडेट दे देती हूँ। शक्ल ऐसी हो रही है, जैसी थी वैसी आ गई थी। कल रात को मैं तो डर ही गई। इनको इतना तेज़ फीवर, मैंने इनको पट्टी रखी। कल मुझे इन्होंने पट्टी रखी, फिर मैंने भी इनको कल रात को पट्टी रखी। दोनों बीमार हैं। चलते हैं फिर घर जाके मिलेंगे आपसे। आया है मेरा इंजेक्शन, वो वहाँ पे खड़े हैं, देख रहे हैं। बारिश हो रही है, ये हमारा ही सामान रखा है कुछ। और चलो, ठीक हो अभी? तो पूरे 2-2.5 घंटे रुकने के बाद हॉस्पिटल में बारिश रुक गई थी। तो अभी हम लोग निकल गए हैं घर के लिए, और बस घर पहुंचेंगे। उसके बाद फिर मैंने अपना लंच किया था। तो लंच में आज मैंने ये दूध और दलिया खाया है। सिंपल पानी में डाल के दलिया बनाया जाता है, नमक डाल के, तो वो खाया था। खाने खत्म होने से मखाने ले आ देना। हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो मैंने लवली को बुलाया है हेल्प के लिए। बेचारी आ गई थी जब मैं हॉस्पिटल में थी। दोपहर के 1 या 1:30 बजा होगा, मैं हॉस्पिटल से आई थी। तो मैंने लवली को सुबह ही फ़ोन कर दिया था, वो भी काम से फ्री होके फिर आ गई थी। तो अभी थोड़े से बर्तन डले हुए थे। लवली ने बेचारी ने बर्तन क्लीन किए, क्योंकि कल रात से पड़े हुए थे ना। बस घर की झाड़ू निकाली उसने। और अभी हम लोगों को उसने 1-1 रोटी बना के खिलाई है। इन्होंने कुछ नहीं खाया था, इनको ही फीवर है, मुझे भी है ना, दोनों को है। तो सुबह हमने दूध दलिया खाया था, उसके बाद 1 रोटी खाई है मैंने, तो बिना घी के बिना सब्जी के खाई है। और अभी लवली चाय बना रही है। मैं थोड़े से मखाने रोस्ट कर लेती हूँ बिना घी के, थोड़ा सा नमक डाल के खा लेंगे। और रात को खिचड़ी बनाऊंगी वैसे, तो ये डिसाइड है अभी। और इसकी वजह से मैंने ये कंगन अपना चूड़ी वगैरह निकाल दिया है। पेन बहुत हो रहा है यहाँ पे मुझे, ऐसे हाथ करने में, से करने में पेन हो रहा है। कोई नहीं, लेकिन अभी शाम को ही मुझे इंजेक्शन लगेगा। सुबह लगा था मुझे, तो मैं ये भूल लूँ पहले थोड़ा से। नहीं, अदरक वाली, अदरक फ्रिज में डला है। और प्लीज़ हालत पे मत जाइएगा, क्योंकि अब ऐसे ही 5 दिन मुझे इंजेक्शन लगेंगे। डलिया में डला है, तो 5 दिन मुझे इंजेक्शन लगेंगे। मैं कपड़े अपने चेंज कर लिया करूँगी, और हाथ पैर मुँह वगैरह धुल लिया करूँगी। तो ये ऐसे ही होगा। लवली हेल्प करेगी हमारी। कौन है? नीचे रख दो, नीचे पे रख दो। नारियल पानी नहीं मिला? तो थोड़ी बहुत सब्जी लेके आए हैं। आलू ख़त्म हो रहे थे, और खीरा लेके आए हैं।
और यहाँ पे ये नारियल पानी लेके आए थे, एक साथ में ले आए थे क्योंकि रोज़ रोज़ कौन लेके आएगा। और उसमें तोरी है शायद। और बस यहाँ पे मैं नारियल पानी पी रही हूँ क्योंकि मैं वेट कर रही थी। और उसके बाद दवाई वगैरह लूँगी अपनी। अभी डिनर भी मैंने बनवाया है लवली से ही। मैं ही गई थी किचन में, तो मैंने बता दिया था कि ऐसे ऐसे बनाना है, क्योंकि बिल्कुल भी मिर्ची नहीं खानी है और ऑयल वगैरह घी वगैरह नहीं खाना है। तो बिल्कुल हल्के से घी में मैंने हींग जीरा डाल के खिचड़ी बनवाई थी। यहाँ पे लवली अपने लिए पुलाव बना रही है क्योंकि वो क्या खाएगी, तो बोल रही थी मामी मैं पुलाव बना लेती हूँ। तो मैंने ठीक है, वो सिर्फ अपने लिए ही बना रही है और हम दोनों लोग खिचड़ी खाएंगे। डिनर रेडी है मेरा। ये बनी है गरम है अभी, मूंग दाल की खिचड़ी आलू डाल के बनाई है। बहुत कम नमक, बहुत कम मिर्ची, साथ में पापड़। करवा मुँह हो रहा था तो मेरा पापड़ खाने का मन कर रहा था। और रोस्ट किया हुआ है। ये भी मेरे साथ खिचड़ी खा रहे हैं। हाँ, मिक्स कर लो अच्छे से ऐसे ही। थोड़ा सा मैंने लवली को बोला कि थोड़ा सा मेरे को खीरा कट कर दे वो, तो थोड़ा सा मैं खीरा भी खा लूँगी, बस यही खाऊँगी। और बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रही है मुझे। इंजेक्शन बहुत ज़्यादा मतलब दर्द कर रहा है। अभी लगवाया मैंने, लगवाने के लिए गई थी मैं, तो भी लगवाया, बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था। लवली ने खाना खा लिया। लवली ने अपने लिए पुलाव बनाया था तो उसने खा लिया। हम लोग नहीं खाएंगे, हम लोग खिचड़ी खाएंगे, वो भी दाल दलिए की, धुली हुई मूंग की दाल और दलिया डाल के मैंने खिचड़ी बनाई है दोनों के लिए। चलिए खा लेती हूँ। गुड इवनिंग गाइस। तो कल के बाद से आज मैं आपसे बात कर रही हूँ। रात से नहीं की, खाना खा रही थी तो अभी चाय बनी है इवनिंग की, ये मैं चाय पी रही हूँ। और अभी मैंने एक वीडियो शूट किया था जो कि मुझे आपके साथ बहुत ज़रूरी शेयर करना था उसको, तो वो उसके लिए मैंने अपने कपड़े वपड़े चेंज किए थे, थोड़ा सा लिपस्टिक वगैरह लगाई थी, थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था क्योंकि ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं कितने दिनों से बीमार हूँ। तो उससे थोड़ा सा तैयार हो गई थी इसी बहाने, वीडियो के बहाने। और बस चाय पी रही हूँ, चाय के साथ बिस्किट। यहाँ पे इनकी ये लाई रखी हुई है मुरमुरा, जिसको कि वो किया था घी में रोस्ट किया था, बट इन्होंने खाया नहीं, तो मैं अभी चाय पी रही हूँ। और अब देखेंगे कि रात में क्या बनेगा। सुबह हमने दूध दलिया खाया था, उसके बाद मैंने खिचड़ी खाई थी। वैसे लौकी की सब्ज़ी बनी है आज घर पे। ये ठीक नहीं है, ये देखो इनका फीवर नहीं उतर रहा है तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है मेरा। मैं ठीक हूँ आज, मतलब मुझे आज ठीक लग रहा है। मुझे सिर्फ खांसी है हल्की हल्की अभी, बट फीवर नहीं है मुझे अभी। लेकिन स्वेटिंग कितनी हो रही है। एसी बिल्कुल भी ऑन नहीं है, 4 दिन हो गए। एसी 3 दिन हो गए एसी को ऑन नहीं किया बिल्कुल भी। तो अभी मैं जाऊँगी फिर से हॉस्पिटल क्योंकि इंजेक्शन लगवाना है मुझे। सुबह शाम लग रहा है, सुबह लगता है 2 इंजेक्शन और 1 शाम को। तो चलिए फिर, सोचा आपको अपडेट दे देती हूँ। ब्लॉग ऐसे ही बन रहा है। यहाँ लवली भी बैठी है, यहाँ पे ये देखो लवली भी है, चाय पी रही है, बिस्किट खा रही है हमारे साथ। बहुत हेल्प भी कर रही है वो मेरी, ज़रूरत भी है मुझे हेल्प की क्योंकि मैं पानी वाला काम नहीं कर रही हूँ अभी। तो अभी मैंने अपने पास में ही एक मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे इंजेक्शन लगवा लिया था, बट बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मुझे। तो आज फाइनली फिर हम लोग हॉस्पिटल में आए हैं लगवाने के लिए। तो यहाँ पे भैया ने इंजेक्शन लगा दी क्योंकि सुबह शाम दोनों टाइम लग रहे हैं। और अभी घर पे आ गई हूँ वापस इंजेक्शन लगवाने के बाद। नारियल पानी निकाल रही लवली यहाँ पे, तो इसको एक बड़े बर्तन में निकाल देंगे। तो ये पूरा पीने को तैयार नहीं होते, इनको पता नहीं अच्छा नहीं लगता नारियल पानी। बोले थोड़ा सा तुम पी लो, थोड़ा मैं पी लूँगा। तो अभी हम लोग एक सुबह ले लेते हैं, एक शाम को। ऐसे नारियल पानी ले लेती हूँ मैं, कभी कभी दिन में भी ले लेती हूँ। तो इनको बस थोड़ा सा ही पीना है, तो हाफ़ गिलास में इनको दे दूँगी, बचेगा तो मैं भी पी लूँगी क्योंकि इनको भी टाइफाइड निकला है इनकी रिपोर्ट में। चलिए गाइस, गुड इवनिंग सबसे पहले आप सभी को। और चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी मौसी ने मुझे क्या दिया था विदाई में, और आपको पूरी अपडेट देती हूँ कि मेरी तबीयत अभी कैसी है। पहले बैठ जाती हूँ। ओके, तो चलिए सबसे पहले तो आज पता नहीं मुझे दूसरा दिन है या तीसरा दिन है जिस दिन मैं ये ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ।
शायद तीसरा दिन है आज। मैंने परसों स्टार्ट किया था और कल शायद थोड़ा सा बात की थी और फिर आज मैंने बात ही नहीं की आपसे। अब कर रही हूँ, रात के 7:30 बज रहे हैं और आपको बताती हूँ क्या हुआ मेरे साथ में। मुझे हुआ है टाइफाइड, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था ना। तो उसमें इंजेक्शन लगते हैं मोनोसेफ करके, तो वो इंजेक्शन मैंने स्टार्ट कर लिए थे। तो 2 दिन मुझे लगे, परसों लगे और कल भी लगे, सुबह शाम। हाँ, तो उसके बाद मुझे ना एलर्जी होने लग गई थी। मतलब मेरी स्किन पे ना रेडनेस जैसे दिखाई दे रहा था और जब मैंने फेस वॉश किया ना तो एकदम से मुझे मतलब ऐसा लगा कि छोटे छोटे से दाने होने लग गए हैं। फिर मैंने करीब से देखा ना और इनको भी दिखाया है तो मुझे दाने निकल आए थे यहाँ पे पूरे में फेस पे। तो मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा कि ये मुझे क्या हो रहा है। तो फिर कल मैंने नोटिस किया था ये, तो ये मुझे प्रॉब्लम हुई। मतलब मुझे जो इंजेक्शन है वो शूट नहीं किए, एलर्जी जैसा मुझे होने लग गया। उसके बाद फिर आज मैं डॉक्टर के यहाँ पे गई तो उन्होंने बोला कि आपको इंजेक्शन शूट नहीं कर रहे हैं, आप इंजेक्शन बंद कर दीजिए। तो फिर मैंने मतलब उनके कहने पे मैंने इंजेक्शन बंद कर लिए हैं। उन्होंने दूसरी जो दवाइयाँ हैं वो मुझे दी हैं, तो वो अब मैं खा रही हूँ और देखते हैं ये कब तक ठीक होते हैं। हल्का सा मुझे दाने दाने अभी भी हैं और कुछ भी नहीं खा रही हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए कि दीदी आप ये नहीं करना वो नहीं करना। और मैंने 3 दिन में आज नहाया था, वो भी गर्म पानी से, क्योंकि वो हाथ में वो लगा हुआ था ना इंजेक्शन लगने के लिए, इसलिए। तो मैंने कल रात को वो निकल गया था तो मैंने आज नहाया अच्छे से और उसके बाद डॉक्टर के यहाँ गई थी। मुझे खांसी अभी भी बहुत ज़्यादा है, तो ये है ठीक है। तो मेरी अभी दवाइयाँ चल रही हैं। इंजेक्शन मैंने 2 दिन लगवाया, वैसे 5 दिन का पूरा कोर्स होता है उसका। 5 दिन तक आपको लगवाने होते हैं, मोनोसेफ इंजेक्शन लगते हैं टाइफाइड में। और अभी मैं रोटी नहीं खा रही हूँ, बिल्कुल भी रोटी नहीं खानी है इसमें। दाल दलिया, दूध दलिया और फ्रूट्स जैसे कि पपीता खा रही हूँ मैं और नारियल पानी पी रही हूँ। मखाने खा लेती हूँ रोस्ट करके और मुनक्के खा रही हूँ। तो ये सब कुछ मेरी डाइट में भी चल रहा है। तो मेरा पेट ठीक से भर नहीं रहा है, कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा है, एकदम मुंह कड़वा रखा हुआ है। अभी थोड़ा सा टेस्ट जो है वो कल से चेंज हो गया है, लेकिन एकदम कुछ कड़वा रखा हुआ था, कुछ खाया नहीं जा रहा। उसके कारण पेट नहीं भर पा रहा है बिल्कुल भी, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, तो कुछ खपता ही नहीं है ये है। तो देखते हैं कब तक। चलिए बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, आज थोड़ा सा ठीक लग रहा है मुझे, तो सोचा आपको दिखा देती हूँ इसी ब्लॉग में और इसको एंड कर देती हूँ। जितना भी छोटा मोटा मैंने बनाया है ब्लॉग वो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा है। बस ऐसे ही सोती रहती हूँ, सो के उठती हूँ तो बैठने का मन करता है, लेटने का मन करता है, बस कुछ काम नहीं। और लवली को मैंने अपने पास रोक रखा है क्योंकि मुझे पानी में हाथ नहीं देना है बिल्कुल भी। तो वो लवली जो है थोड़ा बहुत काम देख रही है। और बस चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मौसी ने मुझे क्या क्या दिया था विदाई में, ठीक है। जन्माष्टमी में मौसी के पास गई थी तो उन्होंने मुझे क्या दिया था। तो सबसे पहले मौसी ने मुझे दी है ये साड़ी, जो कि ये है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी है। ये आप देख सकते हैं, चंदन कलर होता है ना, वो कलर है इसका। और ये बॉर्डर है और इसमें ब्राउन कलर का जो स्टोन है ना उसका काम किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे। तो थोड़ा सा दिखाती हूँ, उसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। ये देखिए, ये है वो साड़ी। तो मौसी ने मुझे ये साड़ी दी है, ओपन करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि कौन उसको फोल्ड करेगा। और इसका ब्लाउज़ बहुत ही सुंदर सा है, ये साड़ी है, ये देखिए, ठीक है। पूरे में ऐसे बॉर्डर है, इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, सॉफ्ट फैब्रिक है। और इसका ब्लाउज़ बहुत अच्छा है, पूरा भरा हुआ है ब्लाउज़। ये देखिए ब्लाउज़, ये है इसका ब्लाउज़ है। थोड़ा सा और ओपन करके दिखाऊं क्या? ये देखिए, है ना। तो ये है इसका ब्लाउज़। और पारुल को मौसी ने सूट दिया है, उसको बोला था सूट ले लो, साड़ी ले लो, तो उसने जो लगा उसने वो ले लिया। मैंने साड़ी ले ली। तो ये मौसी ने साड़ी दी है। और क्या दिया है, ये प्यारा सा है ना, कितना प्यारा सुंदर सा बॉक्स। इसको ओपन करते ही इसमें क्या है वो दिखाती हूँ। ये हैं बैंगल्स, कंगन है ये रेड कलर के,
डेली में पहनने के लिए बहुत ही सुंदर है। मैंने कुछ दिन पहने भी थे मौसी के यहाँ पे। तो ये मौसी ने मुझे दिए हैं, मरून कलर की है, इस पर गोल्डन कलर का ये काम रखा है। और एक कंगन में ये पहनी हुई हूँ डेली के लिए, आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर का कितना सुंदर प्रिंट है इसके ऊपर। ये देखिए, मैं मतलब 3-4 दिन में मेरी और हालत ख़राब हो गई है। तो ये देखो, ये भी और लूज़ हो गए हैं मेरे, पता नहीं है कितनी और हालत ख़राब हो गई मेरी। तो ये 2 जोड़ी मैं कंगन लेके आई हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको दिखाती हूँ कि इस बॉक्स में क्या है। ये देखिए, ये है वो गिफ्ट जो मौसी ने मुझे दिया है। ये सिल्वर की है, ये चांदी की पायल है। तो ये देखिए, ये है वो पायल का डिज़ाइन, कितना ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हैं ना, और बज भी रही है। तो ये पायल दी है मौसी ने, ये देख सकते हैं आप, ये चांदी की पायल है। और इसके साथ में बहुत ही सुंदर से ये एक एक बिछुए हैं, ये देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन है। ये दी हुई है। तो ये है मेरा जन्माष्टमी वाला गिफ्ट जो कि मौसी ने मुझे दिया है। तो चलिए, बस यही दिया है। और आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताना, ठीक है। और अब मैं इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। अच्छा, ये भी कमेंट आया था कि आप क्या लेके गई मौसी जी के यहाँ पे और मौसी ने आपको क्या दिया। तो मौसी ने तो ये सब कुछ दिया है, और मैंने क्या दिया है वो मैं पर्सनल रखना चाहती हूँ, इसलिए आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो ये है बिछुए, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन किए हैं। तो चलिए गाइस, अब मैं इस व्लॉग को एंड कर देती हूँ। आई रियली होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। और अभी मेरी तबीयत जो ना, मतलब काफ़ी हद तक ठीक है। फीवर नहीं है मुझे, खांसी रह गई है। दवाइयाँ कंटिन्यू मुझे 3 दिन और खानी है, उसके बाद शायद मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊँगी। फिर आपके लिए व्लॉग मैं डेली बनाऊँगी। अभी थोड़ा सा ना डिले हो रहा है, मतलब बनाने का मन नहीं कर रहा है। 2-3 दिन में एक व्लॉग बना पा रही हूँ मैं, तो समझ सकती हो आप लोग, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। जैसे ही ठीक हो जाऊँगी डेली व्लॉग आपके लिए बनाऊँगी। और चलिए फिर मिलेंगे अब नए व्लॉग में। कब बनाऊँगी ये नहीं पता, बट नए व्लॉग में मिलेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब कर लेना। मैं भी बोलने में मतलब हो जाता है कभी कभी। सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, फॉलो करना फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल।